और यहां आपको अहम खबर दें कि टी सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार हैं। फखर जमान की भी टीम में वापसी हो गई। बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अबरार अहमद टीम में शामिल हैं, जबकि इंजरी के बायस साइम अयूब को शामिल नहीं किया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। मुर्तजा, टीम में मजीद कौन कौन शामिल है और क्या कोई सरप्राइज एंट्री हुई है? जी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है और ये जो 15 रुकनी टीम है यही 3 मुल्की जो ट्राई सीरीज है वही खेलेगी। टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी हुई है। 15 रुकनी स्क्वाड के सारे खिलाड़ियों की बात करें तो बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा है जो वाइस कैप्टन है और कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। उस्मान खान, इब्रार अहमद, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले चैंपियन ट्रॉफी और सैम मुल्की सीरीज के लिए ऐलान किया। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में 15 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास स्क्वाड में तब्दीली के लिए 11 फरवरी तक का वक्त है। इसके बाद तब्दीली की इजाजत सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी से होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। 4 खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी हुई जिनमें खुशदिल शाह, फखर जमान, सऊद शकील और फहीम अशरफ शामिल हैं। जी ठीक है, गुलाम मुर्तजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करते चले इस हवाले से कि 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार है। फखर जमान की भी टीम में वापसी हो गई है। बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अबरार अहमद टीम में शामिल हैं, जबकि इंजरी के बायस साइम अयूब को शामिल नहीं किया गया है। 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफार भी मौजूद हैं। गफार, बताइए टीम कैसी देख रहे हैं? एक सरप्राइज एंट्री का जो है वो एक मौका था, लेकिन इसके बावजूद भी टीम वही बरकरार रखी गई है। और आगे फिर साइम अयूब की इंजरी के ऊपर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, साइम अयूब की इंजरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक झटका है, जिसकी वजह से वो ट्राई सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जो है शामिल नहीं है। 4 तब्दीलियां पाकिस्तान ने की हैं जो जूफिका में वनडे सीरीज खेली थी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान, साइम अयूब और सुफियान मुकीम जगह नहीं बना सके। फहीम अशरफ की सरप्राइज एंट्री हुई है। फखर जमान को 12 होना ही था। खुशदिल शाह जिनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्म बहुत अच्छी थी, सऊद शकील जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हालिया दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो उनको जो है वो शामिल किया गया है कि वो या तो फिर बाबर आजम या फिर वो ओपनर हो सकते हैं। लेकिन फहीम अशरफ की एक सरप्राइज एंट्री जरूर है, क्योंकि लोग आमिर जमाल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 12 एक ऑलराउंडर की कमी पाकिस्तान को थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है फैसला लिया। ओवरऑल पाकिस्तान को अगर देखें अली, तो आई थिंक पाकिस्तान ने इस स्क्वाड के अंदर जो एक चीज हैरान कुन है और शायद वो डिस्कस भी होगी कि सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, अबरार अहमद, जिनको शामिल किया है। और सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, अबरार अहमद, जिनको शामिल किया। तो ये कुछ हैरानगी की बात जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फिर हमें भारत के खिलाफ मैच भी दुबई में खेलना है, तो ये कुछ एक हैरानगी की बात जरूर है। लेकिन बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग पाकिस्तान की यहाँ दिखाई देती है। राउंडर्स में फिर खुशदिल शाह, सलमान अली आगा और फिर जिनको वाइस कैप्टन भी दोबारा जो है अपॉइंट किया गया, फिर फहीम अशरफ। विकेट कीपर्स में उस्मान खान जो कि प्रोबेबली पाकिस्तान के लिए एक टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। और फिर फास्ट बॉलर्स के अंदर पाकिस्तान के पास यूजली हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और फिर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान को सीरीज जितनी। तो फाइनली पाकिस्तान ने सबसे आखिर में ही सही 31 जनवरी को जो है इसका स्क्वाड का ऐलान किया है और ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और लेकिन गफार, यहाँ पर अगर खिलाड़ियों के जो है वो फॉर्म की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं या फिर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो? देखिए अली, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जब हमने मैचेस जितवाए, जीते हमने सीरीज, पाकिस्तान ने पहली मरतबा साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके हराया। लेकिन आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पाकिस्तान की बैटिंग पे बड़े जो है वो नजरें होंगी, क्योंकि साइम अयूब की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम तो जरूर है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 9 मैचेस खेले, 3 सेंचुरियां बनाई और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देकर आए। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में फखर जमान जरूर आ रहे हैं, बट उनके ओपनिंग पार्टनर कौन होंगे? अरशद शफीक, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा ने जो टिकर हमें भेजे आपके साथ मौजूद है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जो है ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए बाबर आजम या सऊद शकील
से ओपन करा सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले नंबर 3 पे खेलते रहे, मिड ऑर्डर में खेलते रहे हैं। तो ये बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार और गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद थे।